हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आइए हम आपको लेके चले एआईसीटी की वेबसाइट में aict.gov.in में, जहां पर अभी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप का एक एडवर्टाइजमेंट आया है। आइए उसको देखते हैं। आप इसमें लेटेस्ट न्यूज़ में जब जाएंगे तो वहां आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि लिखा है शेड्यूल फॉर इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशंस अंडर एआईसीटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप यानी एपीडीएफ स्कीम फॉर 2025 से 26। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2026। और इसमें जो कैंडिडेट है इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है थ्रू कैंडिडेट आईडी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। और इसमें और अगर हम डेट्स की बात करें तो इवैल्यूएशन होगा 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, और जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट होगा बाय 15 दिसंबर 26। डेट है 1 जनवरी 2026 फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है aict.gov.in में। वहाँ आप उसको क्लिक करिए और वहाँ आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अगर हम समरी की बात करें तो आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, जो आपका क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड है उसका। उसके बाद प्रपोजल ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च। फिर आपका यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक अकाउंट वही यूज होगा जो कि आधार सीडेड सेविंग बैंक अकाउंट है, क्योंकि डीबीटी गाइडलाइंस इसी को फॉलो करती है। और फेलोशिप जो है वो जो रिलीज होगा वो होगा थ्रू डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर ओनली। और कोई भी अलग टाइप का जो फ्री अकाउंट होता है, जनधन अकाउंट, बैंक अकाउंट हैविंग लिमिट्स ऑन ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट या जॉइंट अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हो आप, वो अकाउंट यहाँ नहीं चलेगा। और इसके अलावा ये भी है कि बैंक अकाउंट जो है वो लाइव अकाउंट होना चाहिए, वो क्लोज नहीं होना चाहिए या फिर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कोर्स। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की स्कैन कॉपी चाहिए होगी, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। फिर आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC ST EWS OBS या NCL कैटेगरी में आते हैं तो, और उसको आपको अपलोड करना है। और इसमें नॉट बियॉन्ड 1 ईयर ओल्ड नहीं, मतलब 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये लेटेस्ट होना चाहिए, स्पेशली EWS का जो सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही इशूड होना चाहिए। इसके बाद आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा फ्रॉम प्रपोज रिसर्च सेंटर, जहां से आप पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं वहां के रिसर्च सेंटर से, ड्यूली साइंड बाय सुपरवाइजर, मतलब किसके अंडर में आपको काम करना है, HOD और साथ में रजिस्ट्रार या डायरेक्टर जो होंगे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का, उनका भी आपको साइंड NOC लगेगा। तो यहाँ पर एक मैनुअल दिया हुआ है, आप मैनुअल को क्लिक करिए इस लिंक को और आप मैनुअल में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वेरीफाई करना होगा कैंडिडेट के डेटा को और अप्रूव करना होगा इस कैंडिडेचर ऑन द पोर्टल, और वो अप्रूव करेंगे एलिजिबिलिटी की स्कॉलरशिप को दिया जा सकता है कि नहीं। और डिटेल जानने के लिए आप इसमें जो PDF अपलोडेड है उसको जाके देखिए AICTE वेबसाइट में। ध्यान रहे कि इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2026। यहाँ आप इसको ऐसे क्लियर करेंगे तो आपको एक मैनुअल ओपन हो जाएगा। इस तरीके का मैनुअल ओपन होता है जिसमें कि पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर आगे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।